लोग बोलते हैं नस काट दी। अरे नस काट दी तो डॉक्टर को दिखाई नहीं दिया, आप लोग को पता चल रहा है कि नस काट दी, नस काट के छोड़ दी। ऐसी कौन सी नस है कि वो काट भी देगी और छोड़ भी देगी और पेशेंट को मार भी देगी? तो हम डॉक्टर है कि हम क्या है, क्या है? हाँ, पेट खोल के हम नस काट के छोड़ देते हैं कि महिला मर जाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्थित निजी नर्सिंग होम में इलाज के बाद प्रसूता की स्थिति बिगड़ने से हुई मौत के बाद मरीज के परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा। शुक्रवार मरीज के परिजनों के साथ अस्पताल प्रबंधन के साथ हुई वार्ता में मुआवजा दिए जाने के आश्वासन मिलने के बाद मामला पूरी तरह से सुलझता नजर आया है। गौरतलब है कि बोकारो जिले के चंद्रपुरा की रहने वाली 22 वर्षीय शीलू कुमारी की ऑपरेशन के बाद अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो जाने के कारण मरीज के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप जताते हुए अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। इस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए अस्पताल की डॉक्टर साधना ने बताया कि मरीज की मौत की वजह डॉक्टर की लापरवाही नहीं थी। मरीज को ए पॉजिटिव रक्त की जरूरत थी जिसे उसके परिजन दे नहीं सके, लिहाजा मरीज की स्थिति बिगड़ती गई और उसकी मृत्यु हो गई। वहीं इस मामले पर बोलते हुए डॉक्टर प्रतिभा राय ने कहा कि इन दिनों एक ट्रेंड सा चल निकला है कि ऐसी घटना के बाद तुरंत डॉक्टर पर आरोप जताते हुए उन्हें टारगेट किया जाने लगा है, जिसे किसी भी हालत में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। हमारे जो सीनियर्स, हमारे ने जो कलीग्स ने कहा उससे तो मैं सहमत हूँ ही। मैं आप लोगों से, मीडिया पर्सन से एक अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारे समाज में बीमारियों के प्रति जागरूकता लाएं। माँ और बच्चे, जब एक महिला गर्भवती होती है और वो एक शिशु को जन्म देती है तो भारतीय समाज में कहा गया है कि महिला जब डिलीवरी कराती है ना तो उसका दूसरा जन्म होता है। ये इसलिए क्योंकि डिलीवरी ऐसी चीज में लाखों कॉम्प्लिकेशन होते हैं। आपने पीपीएच का नाम सुना। पीपीएच को हम लोग बोलते हैं ना कि ये एक जहरीला नाग है। अगर ये किसी स्त्री को डस ले, अगर महिला का यहाँ से अगर टुंडी में डिलीवरी हो और उसको पीपीएच हो जाए तो वो महिला धनबाद नहीं पहुंच पाएगी, सही सलामत जीवित नहीं पहुंच पाएगी। चूंकि इस महिला का डिलीवरी हॉस्पिटल में हुआ और डॉक्टर के प्रेजेंस में हुआ, इसलिए महिला 2 दिन डिलीवरी के बाद भी 24 घंटा वो सरवाइव की और उसकी डेथ खून की कमी से हुई। अगर खून दे दिया जाता तो आज ये कहानी नहीं होती। तो सबों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। ये लोग बोलते हैं नस काट दी। अरे नस काट दी तो डॉक्टर को दिखाई नहीं दिया, आप लोग को पता चल रहा है कि नस काट दी, नस काट के छोड़ दी। ऐसी कौन सी नस है कि वो काट भी देगी और छोड़ भी देगी और पेशेंट को मार भी देगी? तो हम डॉक्टर है कि हम क्या है, क्या है? हाँ, पेट खोल के हम नस काट के छोड़ देते हैं कि महिला मर जाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी तो कम से कम 10 लाख 20 लाख, मोटरसाइकिल भी आजकल लाखों में आती है। हम एक सिजेरियन का कितना लेते हैं? 25,000 30,000, वो भी 10,000 दवा के साथ, 3-4 हजार बेहोशी डॉक्टर और 1-2 हजार बच्चे के डॉक्टर के साथ। डॉक्टर को बचता क्या है? 5,000 6,000। और उसमें अगर किसी महिला को हो तो आप हमको बोलते हैं कि 10 लाख दो 20 लाख दो। आप यहाँ 20 लाख 30 लाख की गाड़ी खरीदते हो, सारा सेफ्टी मेजर्स लेते हो, फिर भी लोगों का डेथ होता है, तो क्या गाड़ी के मालिक को जाके बोलते हो कि कैसी गाड़ी बनाई, हमको पैसे दो? ऐसा नहीं करे प्लीज। मैं इस समाज से, मीडिया के लोगों से, क्योंकि भैया शादी तो सब करेंगे, बच्चे सबको चाहिए, परिवार बढ़ाना है। हम ऑब्स्टेट्रिशियन ज्यादातर केस में, हमारा जो विभाग है स्त्री एंड प्रसूति रोग विभाग, उसी में ये ज्यादा होता है, ये लिटिगेशन। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को ये जागरूक करना चाहूंगी। ठीक है, हर समाज में कुछ लोग होते हैं, गलत होते हैं, गलत करते हैं, होते हैं। अगर आपको लग रहा है तो आप तो हम पे केस कर सकते हो। अगर इंजीनियर कोई पुल बना रहा है और आए दिन आप जानते हो कि पुल गिर जाता है, टूट जाता है, कितने लोग मर जाते हैं, किसी पे कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, केस नहीं बनती है, लेकिन डॉक्टर्स पे तो केस बनता है। तो दीजिए हमें सजा। हम हैं अगर तो हमें बंद करिए ना जेल में। क्या हम ये छुट्टे, ये इतने कठोर लोग, कसाई लोग जो नस काट के अस्पताल खोल के नस काट रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं, हमें खुला नहीं छूटना चाहिए, हमें तो जेल में होना चाहिए।
नहीं किया, सिर्फ 1 यूनिट ए पॉजिटिव ब्लड मिला, सिर्फ 1 यूनिट। किससे? इन्होंने कहाँ नहीं प्रयास किया। और पीएमसीएच भी रेफर इसलिए नहीं किया, इसलिए किया क्योंकि महिला गरीब थी और वहाँ ब्लड बैंक में 1 यूनिट ब्लड फ्री में मिलता है। प्राइवेट ब्लड बैंक कुछ पैसे लेते हैं, डोनर मांगते हैं, लेकिन वहाँ इमरजेंसी में ब्लड इसलिए भेजा गया कि वहाँ उसको ब्लड बैंक में ब्लड मिले, बगल में है, तुरंत महिला ठीक हो जाए। मैं डॉक्टर प्रतिभा राय पीएमसीएच में 13 साल तक प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी। अभी पिछले साल मैं रिटायर की हूँ। और ये जो घटना हुई है ये कोई नई घटना नहीं है। ऑपरेशन के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद ये कॉम्प्लिकेशन होता है कुछ पेशेंट में, पीपीएच जिसको कहते हैं, पोस्टमार्टम हेमरेज। और उसका निदान है कि तुरंत जितना जल्दी हो सके ब्लड दिया जाए। यहाँ पर इनसे जितना बन पड़ा रीना बर्नवाल से अपना पूरा जी जान लगा के उसको नॉर्मल स्थिति में लाई, लेकिन अगर उन लोगों ने ब्लड नहीं दिया इसलिए ये सोचकर वो उन्होंने पीएमसीएच रेफर किया कि वहां ब्लड मिल जाएगी। लेकिन अभी ऐसी दुखद स्थिति है कि पूरा ब्लड बैंक ब्लड से खाली है, कोई ब्लड नहीं देता है। यहाँ ये लोग 100 आदमी आके भीड़ लगाए हुए हैं, अगर उसमें 5 आदमी भी खड़ा होकर उसको ब्लड दे देता तो ये नौबत नहीं आती। और डॉक्टरों को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। पूरा गांव खड़ा होके उसके बाद उससे पैसा मांगा जाता है, तरह तरह की यातना दी जाती है। ये समाज के लिए कैसा ये पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है, आप ही लोग बताइए। कौन डॉक्टर हिम्मत करेगा किसी पेशेंट को लेने का? कितना पैसा वो लोग देता है कि डिमांड करता है 10 लाख दो, 5 लाख दो। ये तो बहुत खराब ट्रेंड चल रहा है। इसमें तो कोई पेशेंट को रेफर करते 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 पेशेंट मर जाएगी बिना ऑपरेशन के, बिना किसी के। कुछ तो सोचना चाहिए। पहले लोग मरता था, पेशेंट का अटेंड करता था, डॉक्टर साहब आपने बहुत कुछ किया, मेरा ही किस्मत खराब था, उसका नसीब में जिंदा नहीं था। और अभी तो वो लोग बैठा रहता है ताक में कि कहीं कुछ मिसहैप हो और हम लोग गुंडागर्दी शुरू कर दें। ये तो बहुत गड़बड़ बात है।